तो पता है मैं एक बात बोलूं, बहुत लकी होती वो बेटियां जिनको बचपन में बाप का प्यार मिलता है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे और अभी बज चुके सुबह के 8:30 और मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैंने कपड़े धो लिए, नहा चुकी हूँ और पानी हमारा आ रहा है और परी मैडम भी सोई है। तो आज वो जल्दी सोई क्योंकि सुबह वो जल्दी उठ जाती है ना, अभी 6 बजे उठ जाती, तो इसलिए फिर उसका नाश्ता भी हो गया और वो सो गई है। और आज गए हैं नीचे, क्योंकि नीचे मतलब कि हमारा गैस बुक के गैस ऑफिस में, क्योंकि क्या हुआ ना हमारा जब हमने गैस लिया ना उसके बाद हमारा गैस बुक आने वाला था 2-3 दिन के बाद, और उसके बाद तुरंत लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो हमें लगा कि फिर वो जो रिसीट है उसके ऊपर देंगे गैस। अभी हमारे गैस मुझे लगता है 2 महीने के आसपास हो गए, तो गैस खत्म हो जाएगा बीच में कभी। तो फिर कल फोन करके पूछा था परसों राज ने कि भाई गैस अगर खत्म हुआ तो फिर बुक तो आपके पास है। वो बोले कि आप आकर लेकर जाओ। तो पता है राज ने देखा 5 किलोमीटर जाना है, मेरा ऑफिस घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो राज को 5 किलोमीटर चल के जाना, 5 किलोमीटर चल के आना है। क्योंकि मैंने उनको बोला अगर ऑटो वगैरह मिल गई तो आप जाना ऑटो से, तो वो बोलते कि नको, ज़्यादा रिस्की रहेगा, ऑटो में कितने लोग बैठते हैं वगैरह। तो उस अकॉर्डिंग उससे बोलते अच्छा है कि मैं चल के जाऊँ, चल के आओ। तो इसलिए वो जल्दी निकले ताकि 9 बजे ऑफिस ओपन होता है, तो वो बोले कि मैं 8 बजे निकलता हूँ ताकि 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तुरंत लेकर आ जाऊंगा धूप ज़्यादा होने से पहले। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह मतलब कैसा हमने सुबह कभी नाश्ता वगैरह नहीं किया होता है और धूप में चले ना तो फिर चक्कर वक्कर आती है, इस वजह से। तो फिर बस वही, तो रात गए और मेरे ना इसलिए मैं उठ के बहुत सारे काम पहले कर लिए। बर्तन वगैरह मैंने रात को धो के रखे थे, किचन साफ करके रखा था अच्छे से। तो सुबह उठते पहले नहाई, कपड़े धोए, परी को नहलाया, फ्रेश मतलब खाना वगैरह खिला दिया। और अभी मुझे झाड़ू मारना है और परी के खिलौने वगैरह धोने, वो थोड़ा बहुत काम करना है और कुछ खाना बनाना है। नाश्ता भी नहीं हुआ सुबह से, सिर्फ चाय हुई है, तो इस वजह से। तो मैं आपको परी को दिखाती हूँ पहले। और पानी हमारा अभी आ रहा है। तो परी मैडम सोई है और अच्छा है, परी का जो टाइमिंग हुआ है ना वो अच्छा हो गया, मुझे अभी टेंशन नहीं रहता परी का, वो सो जाती है फिर उसमें मैं काम कर लूँ, ये सब होता है। बट ये एक दिन में अभी ज़्यादा नहीं सोती, मतलब कि 2 घंटा और सुबह 1-आध घंटा, तो फिर मुझे उतने में काम करने पड़ते और फिर दिन भर वो बस पीछे पीछे भागती रहती, तो वही करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद। और हाँ, एक बात बतानी, एक्चुअली ना कल मैंने टिकटॉक पे एक मतलब कि हम जो नॉर्मल चपाती या रोटी बनाते हैं ना वो थोड़ी अलग देखी, जैसे कि उन्होंने कुछ अलग किया था, नॉर्मली हम करते हैं उससे थोड़ा अलग किया था। तो मैं आज वो करने वाली हूँ कि मतलब उन्होंने बोला कि उससे बहुत अच्छी रोटी बनती है, सो मैं वो ट्राई करने वाली हूँ, देखते कैसी बनती है। जो हैक दिखा रहे मतलब जो हमारे बस में है करनी, जैसे वो मैं सोच के करूँ। तो मैं आज वो वाली रोटी बनाने वाली हूँ। तो भाजी पता नहीं क्या बनाऊँ, कुछ भिगोया भी नहीं और कुछ भाजी भी नहीं घर में। तो देखती हूँ अगर आज आटा के कुछ गोल में लेकर आता हूँ तो ठीक, नहीं तो मैं तब तक बना लूँगी। रोटी तो बना के रखती हूँ, फिर बाद में देखते भाजी तो कुछ भी हो जाएगा, नहीं तो फिर अंडे है, अंडा भुर्जी। तो बस वही देखते क्या बनाना है। बट रोटी की मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं वो रोटी, मतलब वो रोटी मैंने देखी ना वो किस तरह से बनती वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चले मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। तो जैसे मैंने कहा कि मैं आपको रोटी जो मैंने देखी उस टाइप में बनाने वाली हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट की रोटी है, तो आपको थोड़ी सी लंबी टाइप में रोटी को बेल लेना है। फिर उसके ऊपर तेल लगा के कुछ इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है, मतलब कि 3 लेयर बन जाएंगी इसकी, ठीक है। और फिर आटा लगा के नॉर्मली जैसे हम रोटी बेलते उस टाइप में बेलनी। तो सच में ये रोटी बहुत अच्छी बनती है, मतलब एकदम सॉफ्ट रही। मैंने पहली बार इस टाइप में बनाई आज, और बहुत सॉफ्ट भी थी और खाने में भी ना मतलब ऐसे लेयर लग रहे थे। तो आप भी ज़रूर बना के खाइएगा ऐसे। थोड़ा टाइम जाता है, नॉर्मली हम क्या गोले करते और फटाफट रोटी बेलते। तो कभी कभी कुछ स्पेशल उस टाइम पे भी बना सकते हैं, अगर आपके पास डेली करने के लिए टाइम है तो डेली बनाइए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी रोटी हो गई है बेल कर। तो अभी हम इसको तवे पर सेकेंगे। तो ये मेरी पहली वाली सेक रही थी, तो वो मैंने साइड में मतलब निकाल ली और अभी हम इसको सेकेंगे अच्छे से। तो जैसे हम नॉर्मली रोटी को सेकते उसी टाइप में सेकिए, ऐसा कुछ अलग नहीं है।
तो ये देखिए यहाँ पे मेरे एक साइड सेक कर होने के बाद मैंने रोटी को पलटी की और अभी देखिए रोटी कितनी अच्छे से फूलेगी। नॉर्मली मेरी डेली रोटी इतनी अच्छे से फूलती नहीं है, मतलब पूरी की पूरी टम होके नहीं फूलती है, बट ये वाली रोटी बहुत अच्छे से फूली। तो ये देखिए आपको दिख रहा है ना कितने अच्छे से फूल रही। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। हम लोग ना ऑयल वाली रोटियाँ खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है इसलिए। तो इसको अच्छे से अभी सेक लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे अभी रोटी मेरी अच्छे से सेक कर हो गई है दोनों साइड से। और ये देखिए रोटी मस्त दिख रही ना, और कितनी सॉफ्ट भी लग रही है। और अभी मैं आपको रोटी दिखाती हूँ, देखो अंदर की लेयर देखिए 3 लेयर अलग अलग हो रही है, पूरी रोटी ओपन हो गई है। ऐसी मेरी रोटी कभी नहीं बनी आज तक। ये फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया ना तो कुछ इस तरह से रोटी बनी, और बहुत सॉफ्ट थी खाने के लिए भी। तो इतनी ज़्यादा मतलब पूरी की पूरी रोटी 2 अलग पार्ट में 2 ये निकलेंगे लेयर, ऐसी नहीं बनती थी, ऐसी बनी। तो बहुत अच्छी बनती है इस तरह से रोटी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। डेली नहीं बना सकते तो कभी कभी बनाइए, लेकिन ऐसी बनाया कीजिए। सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनती रोटियाँ। तो परी के साथ थोड़ा टाइम मैं खेल रही थी। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ बॉयल एग भुर्जी। तो मैंने पैन में पहले थोड़ा ऑयल डाला, फिर जीरा डाल के ऑनियन डाला और अच्छे से फ्राई करके ले रही हूँ। फिर थोड़ी ग्रीन चिली डाली और टोमेटो डाल के फ्राई कर लूँगी। अब अच्छे से फ्राई होने के बाद जो घर के स्पाइसेस है वो डालूँगी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जब टोमेटो और ऑनियन सॉफ्ट हो जाएगा तो उसमें मैंने जो बॉईल एग करके रखे थे उसको मैंने कट किया। ये सिर्फ 2 ही एग लिए थे, मैं जस्ट ट्रायल मार रही थी। तो 2 एग को अच्छे से मिक्स कर लिया और बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आपने आज तक कभी नहीं बनाई होगी तो ज़रूर बना के खाइए। मैंने पहली बार बनाई थी। और उसमें फिर लास्ट में धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे हमारी बॉयल एग भुर्जी रेडी है। वाह गाइस, तो अभी बज चुके हैं 2 और अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि मतलब जब मैंने सुबह से बात की ना उसके बाद परी तुरंत उठ गई थी। मुझे लगता है 8:30 या 8:45 बजे। फिर उसके बाद वो अब तक सोई नहीं, अब भी सोई वो आधा घंटा हो गया। और राज नहीं थे सुबह, उस वजह से मेरे कुछ काम रह गए थे। तो फिर सुबह जब राज गए थे और परी उठ गए तो फिर भी मैंने परी को संभाल के डाला, इसको कुकर लगा दिया था और भाजी के लिए कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं अंडे बॉईल करके रखती हूँ, देखेंगे कुछ बनाऊँगी। पता नहीं था क्या बनाना है, लेकिन फिर भी बॉईल करके रखे थे, आटा लगा के रखा था, ये सब कर लिया ऊपर के काम। बट दाल को तड़का देना बाकी था, रोटियां बनानी बाकी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ही था कि मैं आपके साथ रोटियां शेयर करूँगी, और आपने बाद में देखा। तो वो मैंने राज आने के बाद फिर बनाया। तो राज मुझे लगता है 10:30 बजे कुछ आए, और तब तो कुछ नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि परी को संभाल के करना बहुत मुश्किल होता है। परी एक तो उसको अगर वॉकर में डाला तो आके कुछ भी धुड़ुम धड़म करती रहती है ऐसा, तो इस वजह से ध्यान देना पड़ता है। तो फिर राज आने के बाद राज छाछ लेकर आए थे, वो अमूल का आता है ना वो। फिर वो राज ने और मैंने पहले पी लिया 1-1 गिलास करके। फिर उसके बाद मैंने रोटियां बनाई जैसे कि आप लोगों ने देखा, और दाल को तड़का दिया। और आपने देखा ना, मैं वो जो बॉयल एग थे ना, फिर उसके मैंने राज को पूछा क्या बना, तो बोलते कुछ भी बना। मैंने बॉयल एग की भुर्जी बनाई थी, जो कि आप लोगों ने देखा। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। एक्चुअली मुझे सोच नहीं रहा था क्या करूँ। फिर मैंने एक छोटा सा टोमेटो, एक छोटा सा कांदा लिया, और पहले मैंने सोचा पानी डालूँ कि मतलब अगर मैं पानी डालती उसमें तो एक मसाला हो जाता। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पानी नहीं डालती हूँ, भुर्जी टाइप में बनाती हूँ। और बहुत टेस्टी बनी थी, पहली बार बनाया,
बहुत अच्छी बनी थी। तो आप भी ज़रूर कभी बना के देखिए। जब कुछ भाजी के लिए नहीं होता है, सूझता नहीं ना, तो फिर कुछ भी जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो मैंने भी जुगाड़ लगाया, मतलब मुझे नहीं पता है यूट्यूब पे है कि नहीं, ऐसी रेसिपी होती भी है कि नहीं, और जुगाड़ लगा के बन गई और टेस्टी बनी थी, अच्छी बन गई थी। तो फिर वही खाना खा लिया। और फिर राज बोल रही थी खाना खाने के बाद कि रानी भाई मैं अभी नहीं परी को संभालूंगा। राज उतना चल के गए थे और उतना चल के आए, तो कंप्लीट 3 घंटा वो बस चल रहे थे, तो उनके बहुत पैर दर्द कर रहे थे। फिर राज ने कहा कि मैं नहीं संभालूंगा। तो फिर राज बोले पहले तुम खाना खा लो, फिर उसके बाद परी को तुम संभालो, उसके बाद मैं खाना खा के मैं परी को नहीं संभालूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने खाना खा लिया परी को, फिर उसके बाद से अब तक कंटिन्यू में संभाल रही थी, मतलब कि जब तक परी सोई नहीं। और फिर मेरा किचन साफ करना बाकी रह गया था, बर्तन धोना था, क्योंकि खाना भी पूरा भी बन गया, दाल राइस रोटी भाजी, तो इतने सारे बर्तन, कपड़े सुखाना बाकी था, धो के हो गए थे बट सुखाए नहीं थे दोपहर तक। तो वो सब फिर ना मेरी चिड़चिड़ होने लगी थी। अभी थोड़ी देर पहले होता है ऐसा, जब आपके काम नहीं होते और आप बस एक जगह बैठे रहते हो और आपके काम बढ़ते रहते हैं। उल्टा परी फिर और पसारा कर रही थी। सुबह जब मैंने झाड़ू वाड़ू मारा था तो उसने और कचरा करके रखा था, बिस्किट गिराया था ये वो। तो फिर अभी जब परी सोई आधा घंटा पहले, फिर आज भी सोए। वो फोन मोबाइल में यहाँ पे अंदर आके गेम खेल रहे थे। मैंने बोला आप थक गए हो ना, तो आप सो जाओ ना, फिर क्यों गेम खेल रहे हो। तो मैंने उनके हाथ से फ़ोन छीना, तो फिर वो आगे आए और वहाँ पे सो गए। फिर मैंने परी को भी सुलाया जस्ट अभी, मतलब आधा घंटा पहला। और फिर अभी कपड़े सुखाए सबसे पहले, उसके बाद परी का खिलौना का सब ठीक साफ कर लिया और आगे झाड़ू मार लिया। फिर बर्तन धोए, बहुत ज़्यादा बर्तन थे, बर्तन धोए, किचन साफ किया। और अभी कपड़े फोल्ड करना बाकी था, तो फिर मैंने सोचा कि आपसे बात करते करते कपड़े फोल्ड कर दूँ। और मुझे ना एक वीडियो भी एडिट करना है। एक्चुअली 2 से 4 का हमारा टाइम रहता है कि हम फैमिली टाइम निकालें, बट अभी वो दोनों भी सोए, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो एडिटिंग का काम करना है वो कर लेती हूँ। फिर जब वो उठेंगे ना दोनों भी, तो उसके बाद फिर थोड़ी शांति करूँ, मतलब कि बैठ जाऊँगी शांति से। और सच कहूँ ना, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है मैं रात को 10:30-11 बजे सोती हूँ। पर सो जाती कभी कभी 8 साढ़े 8 बजे, लेकिन फिर उसके बाद हमें थोड़ी ना 8 बजे नींद आती है, तो हमें मतलब कि लेट नींद आती है। फिर मैं सोते सोते मैं ना, अभी मेरा ग्रुप, मतलब कि मेरा जो कॉलेज का ग्रुप है ना, हम लोग सब लूडो खेलते, तो एक डाव लूडो खेलने बैठ जाते। ऑनलाइन जब हम लूडो खेलते तो उसके लिए 1 घंटा निकल जाता है। 4 लोग जब बैठते खेलने के लिए तो कितना टाइम पास होता है, तो 1-1.5 घंटा निकल जाता है। तो फिर लूडो खेलते खेलते 10 बज जाते। फिर और आज तब तक आगे भी बैठे होते, वो गणपति बाप्पा विघ्नहर्ता देखते रहते, वो सब देखते। फिर उसके बाद दूध पी के मैं सो जाती हूँ, तो 10:30-11 बज जाते सोते सोते। फिर बीच में मुझे, तो फिर रात को मेरी कभी कभी नींद खुल जाती है, तो नींद खुली तो फिर मैं फिर मोबाइल में लग जाती हूँ, तो तभी आधा 1 घंटा वेस्ट होता है। और पर अभी सुबह 6 बजे कंप्लीट उठ जाती है। अगर वो 8 साढ़े 8 बजे सोई ना, तो वो शार्प 6 बजे उठ जाती है। तो मुझे इतनी नींद आती होती ना, फिर भी उठना पड़ता है, क्या करूँ ना, कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैं उठती हूँ तो उसके बाद फिर दोपहर को सोने नहीं मिलता है। अभी दोनों भी सोए, मैं सो सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे काम है। अभी अगर वीडियो एडिट नहीं किया तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा, क्योंकि परी को ना अभी ये होता है ना कि बस मैं चाहिए। और मैं भी अगर ना उसने देखा ना फ़ोन में से कुछ भी आवाज़ आ रहा है, अगर कोई बात कर रहे, मतलब कि वीडियो कॉल है, तो वो घुसती है। अगर गेम खेल रही हूँ तो वो घुसती है। एडिटिंग करते टाइम अभी हमें भी सुनना पड़ता है ना, क्या तो मैं भी पूरा ये चलता रहता है ना, तो उस टाइम में भी वो घुसती बीच में कि क्या कर रही है, क्या देख रही है, वो करने के लिए। तो मुझे नहीं होता है पॉसिबल मैं परी को लेके एडिटिंग भी करूँ, सब करूँ, कोई ऑप्शन नहीं, करना पड़ता है। तो फिर मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी कपड़े फोल्ड हो गए ना, इसलिए मैं इस ब्लॉग का एंड करने के लिए यहाँ पे मैंने सोचा कि बैठे बैठे बात कर लेती, जिससे कि ब्लॉग का एंड भी हो जाएगा, आपसे बात भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। सच में पता है, बहुत आपके पास जब बेबी नहीं होता है ना, तो आपको इतनी काम का अंदाजा भी नहीं होता है कि यार आपको इतना काम करना पड़ता होगा। लेकिन सच में, और लॉकडाउन है ना, पता है कि लॉकडाउन है तो हस्बैंड लोगों की मजे है, बट हमारे नहीं है। मतलब बस काम काम काम। मुझे राज बहुत हेल्प करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी होता है ना अपने काम अपने कोई, और उल्टा कभी कभी ऐसे हो जाता है कि यार काम बढ़ गए, ऐसा भी हो जाता है कुछ कुछ टाइम। क्या कर सकते हैं ना, करना पड़ता है। मैं तो राज को कभी कभी बोलती, राज कुछ भी हुए ना, राज भी बोलते क्या, मैंने बोला ना आप खाना खिलाओ, तुम खाना खिलाओ ना, तुम माँ हो, तुम माँ हो। तो अभी हमारे इसमें तो ये हो गई #माँ,
कुछ भी हो जाए क्या माँ, ऐसा हमारा चलता रहता है। तो बस वही, और बातें करते करते मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए, बस अभी कबर्ड में रखने, तो वो रख देते। और हाँ, परसों ना राज ने परी के लिए ये 2 शर्ट लाए। एक्चुअली परी के पास ना मतलब कि ऐसे खुले खुले से नहीं थे कुछ, अभी उसके पुराने कपड़े टाइट होने लगे और राज गए तो उन्होंने अचानक लाए। मुझे एक्चुअली परी को फ्रॉक टाइप में लेना था, बट राज लेकर आए। तो अच्छे, वैसे नॉट बैड, काफ़ी अच्छे। कल भी मैंने उसको इसमें कहीं वो पहना था पिंक कलर का, और उसको मस्त हो रहे अच्छे, लेकिन मुझे फ्रॉक टाइप में लेना था। बट ठीक है, अभी उसकी क्या बोलते हैं, समर निकल जाएगा। और ये लाए इनर्स, तो बस वही, और बाकी कुछ नहीं याद में आ रहा है अभी। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक बात मैं आपको बताऊँ, जब मैंने परी का भी वीडियो डाला ना, परी इमोशनल हो जाती है, वो एक गाना सुनकर मैंने बोला था, तो उसमें बहुत कमेंट आ रहे थे कि हाँ बेटी या पापा से अटैच होती है वो। तो पता है, मैं एक बात बोलूँ, बहुत लकी होती है वो बेटियाँ जिनको बचपन में बाप का प्यार मिलता है, बहुत लकी होती है। इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे, इसमें बहुत डीपली मैं बात कर सकती हूँ, बट अभी नहीं, फिलहाल कभी करेंगे ज़रूर, या हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। बट सच में बहुत लकी होती है वो बेटियाँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।